आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के सीरीज का 10वां दिन। इससे पहले हम लोग 9 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं एसएससी एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करते हैं। 6000 की राशि 3 वर्ष में कितने प्रतिशत प्रति वर्ष पर 7986 रुपये हो जाएगा। कह रहा है 6000 जो है वो 3 साल में कितना हो जाना चाहिए, 7986 हो जाना चाहिए। तो क्या रेट हम लगाएंगे, तो 6000 आपका 3 साल में 7986 हो जाएगा। यहाँ देखिए 6000 आपका राशि है, टाइम आपके पास 3 साल है और हो जाएगा कितना 7986। तो आपको ये देखना है कि 3 साल से सबसे पहले हमको 1 साल पे लाना पड़ेगा। जब भी आपको रेट निकालना हो तो 1 साल में रकम कितना से कितना हो गया ये आपको पता होना चाहिए। 1 साल में आपका प्रिंसिपल क्या था और 1 साल में आपका अमाउंट क्या हो गया ये आपको पता होना चाहिए। आपको 3 साल का पता है कि 3 साल में 6000 जो था वो 7900 रुपया हो गया। हमको 1 साल का निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कट कर लेंगे। तो 6 से कट करते हैं, ये हो जाएगा आपका 1000 और ये हो जाएगा 6 से 12 छक 72, सॉरी 13 छक 78, 1 8 6 3 18 और 1 1331 हो जाएगा आपका। यानी 3 साल में आपका रकम जो था वो 1000 से 1331 हो गया है। तो 1 साल यानी टाइम को हम क्या कर रहे हैं 1/3 कर रहे हैं। तो वैल्यू का क्यूब रूट निकालना पड़ेगा, 3 साल से 1 साल में जाएंगे तो वैल्यू का क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। तो 1000 का क्यूब रूट कितना होता है 10 और 1331 का क्यूब रूट कितना होता है 11। मतलब 1 साल में जो राशि था वो 10 से 11 हो गया। हम क्या करते हैं दोनों तरफ 10 से गुना कर देते हैं, तो इससे क्या पता चला कि 1 साल में जो राशि था 100 से कितना हो गया 110। तो 100 से 110 हो गया तो कितना रुपये बढ़ गया 10 रुपया। 10 रुपया बढ़ रहा है 100 रुपया में, तो आपका इसका मतलब 10% ही बढ़ा। कोई भी रकम अगर 100 रुपये में बढ़ता है तो उतना ही परसेंट बढ़ जाता है। तो 10% आपका बढ़ गया। तो जो बढ़ा वही आपका क्या है ब्याज है। तो ब्याज आपका 10% लगेगा। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल। ₹5120 की राशि 12.5% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। 5120 रुपया है, 12.5% अगर हम इंटरेस्ट ले रहे हैं तो 3 साल में कितना ब्याज हमको मिलेगा ये पूछ रहा है, ब्याज पूछ रहा है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 12.5%, 12.5% का मतलब कितना है 1/8। 12.5% का वैल्यू आपका कितना होता है 1/8 होता है, ध्यान में रखिएगा। अब कहेंगे कैसे, तो आप कहेंगे कि 25% जो होता है 25% होता है वो कितना होता है 1/4 होता है। तो 12.5 इसका आधा है, 12.5 इसका आधा है, तो 1/4 का आधा 1/8 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि कोई रकम 8 जो था, कोई रकम जो 8 है वो 1 साल में कितना हो जाएगा, कोई 8 रकम है जो 1 साल में कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। चूँकि 8 जो था 12.5 का मतलब क्या है 1/8 है, तो 8 जो है 1 साल में 1 बढ़ रहा है, यानी 8 से कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ पे आपका टाइम 3 साल दिया है, क्वेश्चन में टाइम का कितना दिया है 3 साल टाइम दिया हुआ है। तो 3 साल रहेगा तो क्यूब कर देते हैं, 2 साल रहेगा तो स्क्वायर करते हैं, 4 साल रहेगा पावर 4 करते हैं। तो प्रिंसिपल आपका निकल गया 8 का क्यूब 512 और अमाउंट निकल गया 9 का क्यूब 729। प्रिंसिपल अमाउंट निकल गया आपका। तो ब्याज कितना हो जाएगा 512 729 हो गया। तो 729 में 512 घटा लेंगे, ब्याज आ जाएगा। 9 में से 2 गया 7, 2 में से 1 गया 1 और 7 में से 2 गया, सॉरी 7 में से 5 गया 2, यानी ब्याज आपका आ जाएगा कितना 217। तो चलिए अभी देखिए आपका मूलधन आपका 512 है। यहाँ देखिए मूलधन आपका कितना है 512 है, मूलधन आपका 512 है और क्वेश्चन में आपका दिया है 5120। 512 का वैल्यू कितना दिया है 5120। आपसे ब्याज पूछ रहा है मतलब 217 का वैल्यू पूछ रहा है। तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 10, 217 का वैल्यू कितना हो जाएगा 217 गुना 10 यानी 2170। नेक्स्ट आपका है कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 4 वर्ष में दुगना हो जाता है।
4 बरस में कितना हो गया, 2 गुना। तो इसी दर से यह कितने बरस में 8 गुना हो जाएगा। आपको दिया है कोई राशि जो है वो 4 साल लगता है तो 2 गुना हो जाता है। 4 साल में कितना गुना हो जाता है, 2 गुना। तो आपसे पूछ रहा है कि 8 गुना कितना साल में होगा। 8 गुना के लिए आपको टाइम पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए 8 क्या है, आप 8 को बोल सकते हैं 2 का क्यूब, यानी कि 2 का एक क्यूब हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, टाइम में 3 से गुना कर देंगे, यानी 4 तिया कितना हो जाएगा, 12 साल हो जाएगा। 4 तिया 12 साल हो जाएगा। अगर ये 8 के जगह पर 16 होता, यानी अगर 8 के जगह पर ये 16 होता, यानी 2 का पावर 4 है तो टाइम में 4 से गुना करेंगे। पावर 5 रहेगा, टाइम में 5 से गुना करते हैं। अगर ये 8 के जगह पर 4 होता है, यानी 2 का पावर 2 होता, तो पावर 2 है तो टाइम में 2 से गुना करेंगे। एक व्यक्ति ने कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की। यह 2 वर्षों में 12,100 रुपये हो गई और 3 वर्षों में 13,310 हो गया। तो ब्याज का दर देखिए, मान लेते हैं कि कोई राशि P था, वो निवेश किया और ये राशि जो है 2 साल में कितना हो गया, 12,100 हो गया। और 3 साल में कितना हो गया, शुरू से 3 साल में कितना हो गया, 13,310। तो 2 साल तो ये टाइम है, तो आगे इसको 1 साल का और टाइम मिला, क्योंकि टोटल कितना है, 3 साल टाइम है। तो 2 साल तो यही वाला टाइम हो गया, पहला टाइम ये 2 साल हो गया, तो आगे का टाइम क्या होगा, 1 साल होगा, तो 3 साल पूरा हो जाएगा। तो बस आपको इतना ही देखना है। ये डेटा पर ध्यान दीजिए कि आपका 1 जीरो से 1 जीरो हटा लेते हैं। 1210 रुपया जो था वो 1331 हो गया। तो कितना बढ़ गया 1 साल में, ये 1 3 1 सॉरी 1 2 1 121 बढ़ गया। ठीक है, अब 121 कितना में बढ़ रहा है, 1210 में। 1 जीरो तो हटा ही दिए हैं, 121 बढ़ रहा है 1210 में। परसेंटेज के लिए 100 से गुना, 121 से 121 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, यानी 10% आपको बढ़ रहा है। ठीक है, 1 साल में अगर कितना बढ़ा ये आपको पता है तो डायरेक्ट हम रेट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपका है चक्रवृद्धि ब्याज दर 20% प्रति वर्ष है। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 1 लाख रुपया के मूलधन पर 2 वर्षों का ब्याज। यहाँ देखिए टाइम आपको दिया है कितना, 2 साल। टाइम कितना दिया है आपका, 2 साल टाइम दिया है। तो 2 साल का मतलब कितना होता है, 24 मंथ होता है। आपको क्या करना है, ब्याज अर्धवार्षिक लेना है। अर्धवार्षिक का मतलब क्या है कि हर 6 महीना में ब्याज लगेगा, हर 6 महीना में ब्याज लगेगा। 6 महीना 6 महीना 6 महीना और 6 महीना, 24 महीना हो जाएगा, 6 चौ 24। ठीक है, और चूँकि 20% 12 महीना में जो रेट है वो कितना है, 20% है। पूरे साल का रेट 20% है, तो 12 महीना में 20%, तो 6 महीना में कितना हो जाएगा, 2 से काट लेते हैं, 6 दूना 12, 10 दूना 20, 6 महीना में 10% हो जाएगा। यानी रेट 10%, 10%, 10% और 10%। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, पहले भी हम ये बता चुके हैं कि 10% की दर से जो 1 साल का ब्याज होता है वो कितना होता है, 10% ही होता है। 2 साल का ब्याज कितना होता है 10% की दर से, तो आप कहेंगे 21% होता है। 10% वाला आपको ध्यान रखना है। 3 साल में कितना होगा 10% की दर से, आप कहिएगा 33.1% होता है। और 10% की दर से 4 साल में कितना हो जाएगा, 46.4% होता है। ये 10% वाला आपका वैल्यू याद रखिएगा। तो यहाँ देखिए 10% की दर से 4 साल, 4 बार आपका ब्याज लग रहा है, तो कितना हो जाएगा आपका ब्याज टोटल हो जाएगा 46.41%। ये अगर आपका ध्यान में रहेगा तो आपका इजीली बन जाएगा। अभी देखिए आपको पैसा है कितना आपके पास, 1 लाख है, 1 लाख रुपया का मूलधन है, इसी पे ब्याज पूछ रहा है, तो 1 लाख का 46.41% ब्याज लगेगा। तो परसेंट से 00 कट हो जाएगा और दशमलव से 2 जीरो और कट हो जाएगा, यानी 46 41 और 1 जीरो यहाँ से, यानी 46 41 10।
और एक बात और, 10% की दर से 5 साल में कितना होगा, ये भी याद रखिएगा 61%। ऑलमोस्ट, ये ऑलमोस्ट है, 61 पॉइंट कुछ होता है, लेकिन आपको 61% याद रखना है, क्योंकि आजकल 5 साल का भी पूछने लगा है। कोई मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 2 वर्ष में 21% बढ़ जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है, ब्याज कैसे लग रहा है, चक्रवृद्धि, और 2 साल में 21% बढ़ गया। अभी आप पढ़े हैं कि 10% की दर से 1 साल में कितना बढ़ जाता है, 10%, 2 साल में 21%, 3 साल में आपका 33.1% और 4 साल में 46.41%। यहाँ पे कह रहा है कि 2 साल में 21% बढ़ गया है, मतलब रेट 10% होगा, क्योंकि 10% होगा तभी तो 2 साल में 21% बढ़ा होगा, तो रेट आपका कितना आ गया, 10%। तो याद रखने से फ़ायदा है आपको है, एक आपका रेट हो गया 10%। अब कह रहा है 1000 रुपये पर समान ब्याज दर से, मतलब यही जो 10% है, 1000 रुपये पर समान ब्याज दर से 4 बरसों में साधारण ब्याज। तो 1 बरस का आपका दर है 10%, तो 4 बरस का ब्याज क्या हो जाएगा, 40%। साधारण ब्याज तो सिंपल होता है, 1 साल में 10%, 2 साल में 10 दूना 20, 3 साल में 10 गुना 3, 4 साल में 10 गुना 4, यानी ब्याज कितना हो जाएगा आपका 40%। और मूलधन कितना है 1000, यानी ब्याज 1000 का 40% लग जाएगा। परसेंट से 1 जीरो 1 जीरो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 400 हो जाएगा आंसर आपका। दस % प्रति वर्ष की दर से संगत प्रभावी वार्षिक ब्याज दर, 10% आपका रेट है, अर्धवार्षिक रूप से प्रभावित हो रहा है, तो वार्षिक ब्याज दर पूछ रहा है, यानी 1 बरस का ब्याज दर वो पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए टाइम आपका 1 बरस है, मतलब कितना मंथ हो गया, 12 मंथ। चूँकि अर्धवार्षिक ब्याज लग रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि ब्याज रूप कैसे प्रभावित हो रहा है, अर्धवार्षिक, यानी हर 6 महीने में आपका ब्याज लगेगा। तो 1 साल में आपका ब्याज है 10%। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1 साल में आपका ब्याज कितना है, 10% है, तो यानी 1 साल मतलब 12 महीना, तो 12 महीना में 10%, तो 6 महीना मतलब आधा, 6 महीने में क्या हो जाएगा 5%, 5%। अब 5% का सक्सेसिव आपको निकालना है, 5 5 10, अब 5 गुना 5 25, 10.25 हो जाएगा। आप चाहें तो ये भी फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, A + B + A गुना B बटा 100, 5 5 10 हो जाएगा, यहाँ पे 25 बटा 100 यानी 0.25 हो जाएगा, 10.25। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल आपका है कि इफ़ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 5% पर एनम इज़ 125, द सम इज़। आपसे क्या बोल रहा है कि डिफरेंस जो है आपका सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का 5% है 2 साल में। 2 साल में CISI का डिफरेंस दिया है 5%। आपको बताया था कि 2 साल के अगर CISI का डिफरेंस का सवाल हो तो आप रेट को केवल फ्रैक्शन में बदल लीजिएगा। तो रेट को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 5% को क्या बोल सकते हैं 1/20, और इसका स्क्वायर कर दीजिएगा। रेट को फ्रैक्शन में बदलना है, इसका स्क्वायर कर देना है, यानी कितना हो जाएगा 1/400। इसके बाद क्या आएगा, ऊपर वाला जो टर्म है वो डिफरेंस हो जाएगा और जो नीचे वाला टर्म है वो प्रिंसिपल हो जाएगा। बस इतना ही ध्यान रखना है। स्क्वायर करने के बाद ऊपर वाला टर्म डिफरेंस हो जाएगा। डिफरेंस आपको दिया है कितना 125, यानी 1 का वैल्यू दिया 125। आपसे पूछ रहा है प्रिंसिपल, ठीक है, राशि पूछ रहा है, तो 400 का वैल्यू पूछ रहा है, तो 1 का वैल्यू 125, तो 400 का वैल्यू गुना 400 कर देंगे, तो 125 गुना 4 कितना आएगा 500 हो जाएगा, और 2 जीरो और हो जाएगा आपका, यानी 50,000 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपका है चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया 5,000 रुपये का मूलधन
50% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों में कितना हो जाएगा। आप 500 रुपये निवेश किए, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 50% है, तो 3 साल में कितना हो जाएगा ये। तो यहाँ देखिए रेशियो मेथड से बनाते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट 50% का मतलब कितना है कि कोई राशि 100 था तो 150 हो जाएगा। 50% ब्याज लगेगा तो 100 जो हो जाएगा 150 हो जाएगा। मतलब 50 दूना 100, 50 से 150, मतलब 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी 2 प्रिंसिपल है और अमाउंट कितना हो गया, 3 हो गया। अब 3 साल का कह रहा है तो क्यूब कर देंगे, 2 साल का बोलता तो स्क्वायर कर देते। तो 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। तो प्रिंसिपल आपका 8 आ गया और अमाउंट कितना आ गया आपका 27 आ गया। और क्वेश्चन में कह रहा है प्रिंसिपल जो है वो 5000 है, यानी 8 का वैल्यू कितना दिया है, 5000 दिया है। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, बटा 8। 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5000 बटा 8। आपको 27 का वैल्यू निकालना है तो क्या कर देंगे, गुना 27। ठीक है, चलिए 27 गुना 5 कितना होता है, 135। 27 गुना 5 135 पर 3 जीरो बटा 8। चलिए आगे देखते हैं। एक बार में 8 लगेगा, 5 5, 8 छः 48, 7 जीरो, 8 8 64, 6 जीरो, 8 7 56, 4 जीरो 8 5 40, 16,875 आपका आंसर आ जाएगा। आप चाहते तो डायरेक्ट अगर 135 को आप 136 बोलते तो 17 8 36 से हो जाता, 17 8 36 से, यानी लगभग 17,000 के आसपास आता। और 17,000 के आसपास का आंसर केवल कौन था, 16,875 ही। तो ऐसे भी कर सकते थे, कैलकुलेशन में टाइम कम लगता आपका। नेक्स्ट आपका है 10,000 की राशि पर 2 बरस के लिए 20% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याजों में क्या अंतर है, जब ब्याजों को क्रमशः अर्धवार्षिक और वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। मूलधन 10,000 है, टाइम 2 साल है, रेट 20% है। एक बार आप ब्याज लगा रहे हैं अर्धवार्षिक और एक बार ब्याज लगा रहे हैं वार्षिक। पहले वार्षिक वाला केस देखते हैं। वार्षिक वाला में आपके पास कितना साल टाइम है, 2 साल टाइम है, तो हर साल में ब्याज लगेगा। वार्षिक मतलब हर 1 साल में ब्याज लगेगा, यानी 2 बार ब्याज लगेगा। 1 साल ब्याज यहाँ लगेगा, 1 साल ब्याज यहाँ लगेगा। रेट क्या दिया है, 20% दिया है, 20% दिया है। तो 20 और 20 का सक्सेसिव कितना हो जाएगा, 44, यानी यहाँ से ब्याज कितना आ जाएगा, 44%। 20 का और 20 का सक्सेसिव कैसे निकालेंगे, 20 + 20 प्लस 20 गुना 20 बटा 100, 20 20 40 और यहाँ से 4 आ जाएगा, 44 हो जाएगा। अब अर्धवार्षिक में देखते हैं। अर्धवार्षिक में क्या होता है, अगर 2 साल आपका टाइम दिया है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, 24 मंथ बोल सकते हैं। 2 साल को हम 24 मंथ बोलेंगे। क्योंकि ब्याज आपका अर्धवार्षिक लगने वाला है तो हर 6 महीना ब्याज लगेगा, 6 महीना 6 महीना 6 महीना और 6 महीना, हर 6 महीने में ब्याज लगेगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% दिया है, तो 12 महीना में जब ये 20% है, 1 साल में 20% है, यानी 12 मंथ में कितना दिया है, 20%। तो 6 मंथ में कितना हो जाएगा, 2 से काट लेंगे, 10%। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट हर बार कितना लगेगा हमको, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। तो 10% के हिसाब से 4 साल में क्या सक्सेसिव आता है, 46.41। अभी आपको थोड़ी देर पहले आया था। 10% के हिसाब से 1 साल में 10%, 2 साल में 21, 3 साल में 33.1 और 4 साल में 46.41 और 5 साल में 61। तो 4 साल का आपका यहाँ पे है, तो 4 साल में 46.41 इंटरेस्ट होगा। तो पूछ रहा है क्या कि चक्रवृद्धि ब्याज में डिफरेंस क्या आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर होगा। तो यहाँ ब्याज लग रहा है 44% और यहाँ ब्याज लग रहा है 46%। तो कितना का अंतर हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2.41% का अंतर हो रहा है आपका। ठीक है, 2.41। तो आंसर कौन सा आ जाएगा आपका, 241। कैसे, चूँकि आपके पास मूलधन कितना है, 10,000 है, तो आप क्या कीजिएगा, 10,000 का 2.41% निकालिएगा। 10,000 का 2.41% का डिफरेंस हो रहा है, परसेंट से 2 जीरो कट और दशमलव से 2 जीरो इधर कट हो जाएगा, यानी आंसर क्या आ जाएगा, 241।
नेक्स्ट आपका है कि ए प्रिंसिपल इंक्रीजेज 50% एट ए सिंपल इंटरेस्ट इन 5 ईयर। 5 साल में 50% आपका बढ़ जाता है और रेट सिंपल लग रहा है। सिंपल में क्या होता है, सीधा सीधा 5 साल में 50% है तो 1 साल में 10% हो जाएगा। 5 साल में आपका 50% है, 50% कितना साल में है, 5 साल में है, तो 1 साल में कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट तो सीधा सीधा होता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या निकल के आ गया, 10% निकल के आ गया। फिर क्या पूछता है आपसे, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹20,000 फॉर 3 ईयर्स एट द सेम रेट। रेट आपका सेम होना चाहिए, टाइम आपका बोल रहा है 3 ईयर्स है, और प्रिंसिपल आपका कितना दिया है, 20,000 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आपका क्या होगा ये पूछ रहा है। तो 10% की दर से 3 साल का ब्याज क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, 10% वाला आपको पता है 33.1 होता है। 10% की दर से 1 बरस में 10%, 2 बरस में 21%, 3 बरस में 33.1% होता है, 4 बरस में 46.41 और 5 बरस में 61% होता है। तो आपको 10% वाला हमेशा याद रखना है डेटा, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन 10% से आता है तो आपका जल्दी कैलकुलेट हो जाएगा। तो 33% ब्याज आपका मिलेगा। किसका 33% मिलेगा आपको, 20,000 का। 20,000 आपका मूलधन है, मूलधन आपका 20,000 है, तो 20,000 का 33.1% ब्याज मिलेगा। परसेंट से 2 जीरो कट, दशमलव से 1 जीरो और हट जाएगा। 331 गुना 2 662 हो जाएगा, 3 दूना 6, 31 दूना 62 और 1 जीरो और लग जाएगा आपका, चूँकि 1 जीरो यहाँ पे है, यानी 6620 रुपये आ जाएगा। तो 10% वाला आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 10% की दर से 1 साल में 10% ब्याज लगता है, 2 साल में 21 लगता है, 3 साल में 33.1, 4 साल में 46.41 और 5 साल में 61%। नेक्स्ट आपका है 5,000 रुपये पर 20% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। ब्याज की दर चक्रवृद्धि अर्धवार्षिक है, ब्याज अर्धवार्षिक लग रहा है। यहाँ देखिए अर्धवार्षिक है, टाइम 2 साल दिया है, 2 साल मतलब कितना महीना होता है, 24 महीना होता है, 24 महीना। तो हर अर्धवार्षिक मतलब हर 6 महीनों में ब्याज लगेगा, हर 6 महीनों में ब्याज लगेगा, तो आपका 6 महीने का 4 ब्याज लग जाएगा। चूँकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% दिया है तो 20% आपका 12 महीना में है, तो 6 महीना में 10%, ये 6 महीना में 10%, 6 महीना में 10%। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है आपका, आपको पता है कि 10% के दर से 4 साल 1 2 3 4 में कितना ब्याज लग जाएगा, 46.41%। देखिए ऑलवेज डाटा 10 वाला आ रहा है, 46.41% ब्याज हो जाएगा। और ब्याज किसका लगेगा, मूलधन का। मूलधन तो आपके पास 5,000 है, यानी 5,000 का 46.41% आपका ब्याज लगेगा। ठीक है, तो चलिए दशमलव अगर हटाएंगे तो 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, अच्छा 50 को हम क्या कर सकते हैं, 2 से गुना कर देंगे और 2 से भागा कर देंगे। गुना भागा करने से क्या होता है, बैलेंस हो जाता है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 23 दूना 46, 20 दूना 40.5। ठीक है, और यहाँ पर क्या है 100 है, तो परसेंट से तो आपका डबल जीरो कट जाएगा। 50 दूना 100 होता है, परसेंट से 2 जीरो कट हो जाएगा, मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा 2320.5। तो कैलकुलेशन भी आपको सीखना पड़ेगा ताकि कैलकुलेशन थोड़ा जल्दी हो जाए। नेक्स्ट आपका है चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 3,600 रुपये 2 साल में 4,900 हो जाता है, तो ब्याज का दर। आसान सवाल है, देखिए 3,600 आपके पास है, 2 साल में कितना हो गया, 4,900 हो गया। ब्याज का दर पूछ रहा है, जब भी दर निकालना होगा तो हमको ये निकालना पड़ेगा कि 1 साल में कितना से कितना हो गया, तो डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा। 2 साल से अगर 1 साल पे आना है तो क्या करते हैं, अंडर रूट करते हैं। 3 साल से 1 साल पे आना है तो क्यूब रूट करते हैं, तो क्या जाएगा 6 से कितना हो जाएगा 7। तो 1 साल में आपका 6 से 7 हो गया, तो कितना ब्याज लग गया, 1 रुपया। 6 रुपया था 7 रुपये हो गया, तो ब्याज कितना लगा, 1 रुपया। ब्याज कितना में लग रहा है, 6 रुपये में, चूँकि यही प्रिंसिपल है, ब्याज 6 रुपये पे लग रहा है 1 रुपया। परसेंटेज के लिए 100 से गुना, 100/6 को क्या बोलते हैं, 16.2/3%। कैसे, 3 दूना 6,
3 से काटेंगे तो सॉरी 2 से काटेंगे तो 2 3 6, 50 दूना 100, 50/3 को 16.2/3% बोलते हैं। 16 43 तो 50/3। नेक्स्ट आपका व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ 31205 एट 12% कंपाउंड इंटरेस्ट इन इतना ईयर्स। आपसे क्या पूछ रहा है, आपको बोल रहा है क्या कि आपके पास मूलधन है 31,250, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, रेट है आपका 12% और टाइम है आपका 2.2/3। ठीक है, सब कुछ दिया है, रेट दिया है, टाइम दिया है, प्रिंसिपल दिया है, आपको ब्याज निकालना है। यहाँ देखिए टाइम कितना दिया है 2.2/3 ईयर टाइम दिया हुआ है। ठीक है, अभी देखिए आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है तो दो साल तो आपका पूरा है, मतलब 12% यहाँ भी ब्याज लगेगा, 12% यहाँ भी ब्याज लगेगा। अगला साल आप पूरा नहीं ले रहे हैं, अगला साल आप क्या ले रहे हैं 2/3 साल ही ले रहे हैं। तो चूंकि एक साल में 12% ब्याज लग रहा है, 2/3 साल में कितना लगेगा, एक साल में 12% तो 2/3 साल में 312, 4 दूना 8% ब्याज लगेगा। अगर ये पूरा टाइम होता 3 साल होता तो लास्ट में भी 12% ब्याज लगता, लेकिन चूंकि लास्ट में आपका सिर्फ 2/3 साल ही ले रहे हैं तो ब्याज भी 2/3 पर ही लगेगा। तो एक साल में 12% तो 2/3 में 12 गुना 2/3 यानी 8% आ जाएगा। अब देखिए 12% मतलब क्या है आपका 100 से 112 हो जाएगा, 100 से 112 रेशियो सेम बना रहे हैं, 100 से 112 हो जाएगा। तो 100 से 112 मतलब क्या हो जाएगा 25 से 28। अगला भी क्या है आपका 112 ही है, ये भी क्या हो जाएगा 25 से 28। लेकिन अगला आपका क्या है 8% ब्याज है, मतलब 100 से 108 हो जाएगा। तो 100 से 108 मतलब 25 100 27 108। ठीक है, तो प्रिंसिपल आपका कितना आ गया 25 का क्यूब आ गया, प्रिंसिपल आपका आ गया 25 का क्यूब और अमाउंट क्या आ गया आपका 28 गुना 28 गुना 27 आ जाएगा। ये देखिए काफ़ी आपका कैलकुलेटिव हो जाएगा ये। अगर आपको कैलकुलेशन करना है, दोनों तरीके बताते हैं, कैलकुलेट करके भी और फिर डायरेक्ट भी बता देते हैं। पहले देखिए अगर कैलकुलेशन करना है तो 25 का क्यूब होता है 15,625, 25 का क्यूब क्या होता है 15,625 और 28 का स्क्वायर 2 बार गुना करना है 784 और इसको 27 से गुना करना है फिर। तो 27 चौ 108 होता है, बाकी 10 हो जाएगा, 27 8 216, 10 226, बाकी 22 हो जाएगा। 27 7 189 होता है, 189 और 2 जोड़ेंगे तो 191, 191 में 20 जोड़ देंगे तो 211, यानी 211 68 आपका क्या आ गया अमाउंट आ गया। अब हमको दिया है क्या प्रिंसिपल दिया है 31,250, प्रिंसिपल आपका है कितना 15,625 और अमाउंट ये है। प्रिंसिपल आपका है 15,625 और क्वेश्चन में दे रहा है कितना 31,250। आपसे ब्याज पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देंगे। तो 8 में से 5 गया 3, 6 में से 2 गया 4, 11 में से 6 गया 5, 10 में से 5 गया तो 5, 5543। तो यहाँ देखिए 15,625, 25 का 2 गुना कितना होता है 50, 6 का 2 गुना 12, बाकी 1 हो जाएगा 15 दूना 30, 1 31 हो जाएगा, यानी 2 से कट जाएगा ये, इसका डबल ये। तो 1 का वैल्यू 2 आ गया, आपको निकालना है 5543 का वैल्यू निकालना है। तो 2 गुना 5543 हो जाएगा, 43 दूना 86 है, 55 दूना 110, यानी 110 86 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। लास्ट सवाल है आपका आज का, कह रहा 12% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए 15,625 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। यहाँ भी चक्रवृद्धि ब्याज ही पूछ रहा है।
ये जी ब्याज को 8 माह पर संयोजित किया था। यहाँ पे 8 महीना में ब्याज आप ले रहे हैं। चूँकि टाइम मेरा 2 साल है, यानी 24 महीना टाइम है। 24 महीना टाइम है, आप हर 8 महीनों में ब्याज लेंगे। 8 महीना 8 महीना 8 महीना, यानी 3 बार ब्याज लगेगा। रेट 12% है। अब देखिए 1 साल में चूँकि 12% आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो 8 महीना में कितना हो, 1 साल मतलब 12 महीना। 12 महीनों में 12% इंटरेस्ट ले रहे हैं, यानी 1 महीना में 1%। तो 8 महीने में कितना लेंगे, 8%, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं। अभी 8% मतलब क्या है कि कोई राशि 100 था तो 108 हो जाएगा। 100 से कितना हो जाएगा, 108, यानी 25 से कितना हो जाएगा, 27। या हर जगह क्या है, 8% है, यानी हर जगह 25 से 27 ही होगा। तो 3 बार आपका है तो क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। 25 का क्यूब होता है 15,625 और 27 का क्यूब होता है 19,683। यहाँ देखिए मूलधन आपका 15,625 दिया है, यानी 15,625 का जो वैल्यू है वो 15,625 ही दिया है। तो एक का वैल्यू 1 आ जाएगा। आपसे ब्याज पूछ रहा है तो ब्याज के लिए प्रिंसिपल में अमाउंट घटा देंगे। अमाउंट में प्रिंसिपल घटा देंगे। 13 में से 5 गया तो 8, 7 में से 2 गया तो 5, 6 में 0 गया 6 और 9 में से 5 गया तो 4, यानी 4058। तो ब्याज आपका 4058 आ गया। एक का वैल्यू 1 है तो 4058 का वैल्यू 4058 ही हो जाएगा, यानी आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं कि आपको क्यूब याद नहीं रहे। अगर आपको क्यूब याद नहीं है, 25 27 का आपको क्यूब याद नहीं है, तो आप फिर इसको कैसे बनाएंगे। या तो आप गुना करके बनाएंगे। 25 का स्क्वायर सबको पता होता है, 25 का स्क्वायर 625, 625 को 25 से गुना करेंगे। 27 का स्क्वायर 789 और उसको फिर क्या करेंगे आप, सत्ताईस से गुना करके बनाएंगे। 27 का स्क्वायर कितना होता है, 729। नहीं तो फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ देखिए आपको 25 का क्यूब पता नहीं है, लेकिन आपको ये प्रिंसिपल पता चल गया कि क्या है, 25 गुना 25 गुना 25 है, प्रिंसिपल ये है। और अमाउंट क्या है, 27 गुना 27 गुना 27। पर आपको गुना करने में टाइम बचाना है, तो क्या करिएगा आप, यहाँ देखिए प्रिंसिपल आपका क्या दिया हुआ है, 15,625 दिया है, यानी 25 गुना 25 गुना 25 का वैल्यू आपका दिया हुआ है 15,625। तो यहाँ से आप एक का वैल्यू निकाल लीजिएगा पहले। चलिए एक का वैल्यू निकालते हैं। 25 छः का 150, 6 2 25 दूना 100, सॉरी 25 दूना 50 और 25 5 125। अब देखिए 625 कट जाएगा, एक का वैल्यू तो एक आ गया। अब हमको निकालना क्या है, अमाउंट निकालना है, सॉरी अमाउंट नहीं, हमको तो निकालना है ब्याज। और यहाँ पे आपको जब तक प्रिंसिपल से, अमाउंट से प्रिंसिपल नहीं घटाएंगे तो ब्याज कैसे आएगा, बिना घटाए हुए तो ब्याज आएगा नहीं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर एक का वैल्यू 1 है तो 27 गुना 27 गुना 27 का वैल्यू क्या आएगा, तो 27 गुना 27 गुना 27 ही आ जाएगा। यानी 9 का मल्टीप्लाई तो होना चाहिए, 9 का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि 27 होती है 27 होता है। तो 9 का मल्टीप्लाई कौन कौन है देखते हैं, 7 5 12 3 15, ये 9 का मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। अच्छा ये तो ब्याज दिया है, सॉरी ये तो अमाउंट है, ये तो ब्याज दिया हुआ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अमाउंट में से आपको, अमाउंट आपका निकल गया 27 गुना 27 गुना 27। अमाउंट में से आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल घटाना पड़ेगा, तभी आपका ब्याज आएगा। तो यहाँ देखिए डिजिटल सम से निकाल के देखते हैं, इसका डिजिटल सम कितना आएगा, 9 आएगा। 7 2 9, 9 को किसी भी नंबर से गुना करेंगे तो डिजिटल सम 9 ही आता है। इसका कितना आएगा, 5 2 7 5 2 7 5 2 7, 7 का क्यूब होता है 343, 3 3 6 4 10, यानी 1 आ जाएगा। इसका डिजिटल सम कितना आएगा, 8 आएगा। डिजिटल सम इसका 8 आ जाएगा। तो डिजिटल सम 8 किसका आ रहा है,
यहाँ देखिए 7 5 12 3 15 यानी इसका 6 हो जाएगा। 5 4 9 इसका 8 आ गया। हमको 8 ही चाहिए तो ये हो सकता है। आगे देखते हैं 6 3 9 7 5 12 इसका 3 आएगा। यहाँ 8 8 16 4 20 इसका 2 आएगा यानी डिजिटल सम से आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। तो अगर आपको कैलकुलेशन नहीं करना है तो डिजिटल सम से भी आप बना सकते हैं। चलिए थोड़ा सा इसको और शॉर्ट करके देखते हैं इस क्वेश्चन को। आपको पता है कि आपका, एक सेकेंड, इसमें काफ़ी लेंदी हो रहा है, कैलकुलेशन ज़्यादा हो जा रहा है। देखिए आपको पता है कि आपको हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना देना है, 8% इंटरेस्ट देना है। आपके पास मूलधन कितना है, 15,625, ये आपका मूलधन है। तो आप 8% इंटरेस्ट दीजिएगा तो अगला साल कितना हो जाएगा, 108%। फिर क्या हो जाएगा, 108%। फिर अगला साल भी 8% ही है तो फिर इसका 108% हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका अमाउंट निकल के आ गया। आपका 15,625 था, आप 8% ब्याज दिए तो 8% ब्याज दिए अगला तो 108 हो गया। फिर 8% ब्याज दिए 108 हो गया। फिर 8% ब्याज दिए 108 हो गया। ये अमाउंट निकल गया। और अमाउंट में अगर हम प्रिंसिपल घटा देंगे तो यही आपका ब्याज आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो डिजिटल सम से सॉल्व करेंगे। कैसे, देखिए परसेंट का मतलब क्या है, बटा में परसेंट हटाएंगे दशमलव यहाँ आ जाएगा, परसेंट हटाएंगे दशमलव यहाँ आ जाएगा, परसेंट हटाएंगे दशमलव यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे डिजिटल सम इसका क्या हो रहा है, यहाँ देखिए इसका डिजिटल सम 9 हो जाएगा। क्यों, चूँकि 8 1 9, और एक बार किसी नंबर का डिजिटल सम 9 हो रहा है और उसमें किसी भी नंबर से हम गुना करेंगे तो उसका डिजिटल सम 9 ही हो जाता है। तो आपका इसका डिजिटल सम 9 हो गया। इसका देखते हैं तो 6 2 8 1 9 5 5 10 यानी इसका डिजिटल सम 1 आ रहा है, यानी आंसर आपका क्या आना चाहिए, 8। तो 8 किसका डिजिटल सम आएगा, 7 5 12 12 3 15 यानी 6 इसका आ रहा है। आपका 5 और 9 इसका 8 आ जा रहा है। 6 3 9 इसका 7 5 12 3 आ रहा है। 8 8 16 4 20 इसका 2 आ रहा है। तो आपका यही ऑप्शन है। तो आप इसको ऐसे बना सकते थे। क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा हो रहा है, आपको क्यूब पता नहीं है। अगर आपको क्यूब पता होता तब भी आपका आसान था कि 27 का क्यूब क्या होता है, 19,683। 27 का क्यूब आपका होता है 19,683। लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो आप इस तरीक़ा से बना सकते हैं। चलिए इसके ऊपर एक सवाल आपका था, इसका भी कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो गया था, इसको भी देखते हैं कि इसका कैलकुलेशन छोटा कैसे कर सकते हैं हम लोग। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, ये दोनों का डिजिटल सम तो एक ही आएगा। क्योंकि दोनों में खाली नंबर इंटरचेंज किया है, 1 1 6 8 दोनों में है, 1 1 6 8 दोनों में है, तो डिजिटल सम सेम आएगा। यानी इसका डिजिटल सम से तो आंसर नहीं निकाल सकते हैं। देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, शॉर्ट ट्रिक होता है कि हम डिजिटल सम से आंसर निकालें, डिजिटल सम से आंसर निकालें। हम यहाँ डिजिटल सम से आंसर निकाल नहीं सकते हैं। क्यों, चूँकि डिजिटल सम आपका 2 का एक ही आ जाएगा, सी और डी का, चूँकि वही नंबर है दोनों में। तो चलिए डिजिटल सम से हम नहीं निकाल सकते हैं। दूसरा शॉर्ट ट्रिक क्या है आपका, यूनिट डिजिट से हम निकाल सकते हैं। यूनिट डिजिट से निकाल सकते हैं कि इकाई अंक केवल पता करेंगे आ जाएगा। पर ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे देखिए 2 नंबर का इकाई अंक सेम हो रहा है, इसका 6 इसका 6 इसका 8 इसका 8, 2 नंबर का इकाई अंक सेम है, तो यूनिट डिजिट से भी नहीं निकाल पाएंगे। तीसरा आपका शॉर्ट ट्रिक क्या है, तीसरा शॉर्ट ट्रिक आपका होता है कि आप 10 डिजिट से निकालेंगे, दाहिनी प्लेस से, दाहिनी प्लेस से। यहाँ देखिए दाहिनी प्लेस सबका अलग अलग है, 9 4 9 6 8, दाहिनी प्लेस सबका अलग अलग है। यानी अगर हम अंतिम का 2 अंक निकाल पाए तो हम क्या करेंगे, आंसर निकाल लेंगे। और एक लास्ट तरीका मेरे पास क्या होता है, अप्रोक्सीमेशन से, अप्रोक्सीमेशन से हम आपका आंसर निकालते हैं कि आसपास के वैल्यू निकाल लेते हैं। लेकिन उसके लिए क्या होता है, ऑप्शन दूर दूर में होना चाहिए। तो ऑप्शन देखिए कितना पास में है, 68 86 48 96, काफ़ी पास में है सब, 11,068 86 96 48 है। तो इससे भी नहीं निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन एकदम सोच समझ के बनाया हुआ है, ना ही ये डिजिटल सम से निकलेगा, ना ही आपका यूनिट डिजिट से निकलेगा, ना ही आपका अप्रोक्सीमेशन से निकलेगा। तो 2 तरीका इसके पास है, या तो आप इसको कैलकुलेट करके बनाइए जो अभी बनाए थे, और अगर आपको कैलकुलेशन नहीं करना है तो आपको 10 डिजिट से निकालना पड़ेगा। तो चलिए 10 डिजिट ट्राई करके देखते हैं।
क्योंकि और कोई इसका तरीका तो है नहीं, क्योंकि ऑप्शन काफ़ी पास पास में है, तो यूनिट डिजिट भी सेम है, दो का और डिजिटल सम भी मैच कर रहा है। तो क्या करेंगे इसको, इसको निकालेंगे हम 10th डिजिट से। तो आपको प्रिंसिपल और अमाउंट ये 112% ब्याज लग रहा है, मतलब 100 112 हो जाएगा, मतलब 25 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, 25 100 28 112। दूसरा भी आपका 12% ही है, यानी ये भी क्या हो जाएगा 25 से 28 ही हो जाएगा। और तीसरा 8% है, मतलब 100 से 108, मतलब 25 से कितना हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा। अभी देखिए हमको अब कुछ नहीं पता है कि क्या किसका गुना होता है, ये मेरे को नहीं पता है, लेकिन हमको ब्याज चाहिए, हमको ब्याज चाहिए तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेरा प्रिंसिपल जो आपका है 25 का क्यूब है, यानी 25 गुना 25 गुना 25, और इसका वैल्यू कितना दिया है 31,250 दिया है। ठीक है, अभी एक का वैल्यू निकालेंगे हम, तो इसको कट कर सकते हैं एक बार में, 6 2 25 दूना 50, 12 5 25 5 125 0, 25 25 25 से और 25 दूना 50। यहाँ से एक का वैल्यू तो हम निकाल लिए कि एक का वैल्यू कितना आएगा 2, एक का वैल्यू कितना आएगा आपका 2 आ जाएगा। हमको निकालना है अमाउंट, पहले निकाल लेते हैं 28 गुना 27। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 2, 28 का स्क्वायर का एक का वैल्यू 2 है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा गुना 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 28 का स्क्वायर होता है 784 और 27 दूना 54। तो हम क्या करेंगे कि अमाउंट में से हम क्या करते हैं प्रिंसिपल को घटा लेते हैं, अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा लेंगे। तो अब देखिए अगर 25 का कोई भी गुना करेंगे तो अंतिम दो अंक तो 25 आएगा ही आएगा, अंतिम दो अंक तो 25 आएगा ही आएगा, क्योंकि 25 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि अंतिम दो अंक क्या होना चाहिए 25 से कटना चाहिए। तो 25 का मल्टीप्लिकेशन है 25 का 25 गुना 25 गुना 25 है प्रिंसिपल, मतलब अंतिम दो अंक तो 25 ही आएगा। तो चलिए अंतिम दो अंक आपका 25 आएगा, तभी कोई नंबर 25 से डिविजिबिलिटी होगा, तो अंतिम दो अंक तो आपका 25 आ जाएगा, चूँकि सारा नंबर क्या है 25 का ही मल्टीप्लिकेशन है। हमको यहाँ से अंतिम दो अंक निकालना है, अमाउंट का अंतिम दो अंक निकालना है, प्रिंसिपल का हम अंतिम दो अंक निकाल चुके हैं। अमाउंट के अंतिम दो अंक से प्रिंसिपल का अंतिम दो अंक घटा लेंगे तो आपका ब्याज का अंतिम दो अंक आ जाएगा। तो बस अंतिम दो अंक ही हमको चाहिए सबका, क्योंकि सबका अंतिम दो अंक अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, निकालने का तरीका क्या है, यहाँ मेरा क्या है 784 गुना 54, हम इसको क्या करेंगे 100 से भाग दे के इसका रिमाइंडर लिख लेंगे। तो अगर हम 100 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 84 रिमाइंडर, और यहाँ पे तो 100 से भाग लगेगा नहीं, रिमाइंडर 54 आ जाएगा। तो अभी आप कहिएगा कि फिर भी गुना आपका डिफिकल्ट हो गया, 84 को 54 से गुना करना है। तो इसका एक और तरीका भी है कि आप क्या करते हैं, अगर 4 में 5 से भाग देना है तो या तो आप रिमाइंडर 4 लिखते हैं, नहीं तो आप -1 भी लिखते हैं, ऐसा करते हैं आप। तो यहाँ भी वही करेंगे, अगर ये माइनस के टर्म में लिखें तो -16 हो जाएगा, और ये प्लस में ही लिख देते हैं, या इसको भी माइनस में लिख देते हैं, तो इसको माइनस में लिखें तो क्या आएगा -46 हो जाएगा। कोई दिक्कत, अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 16 से 96, बाकी 9, 16 64 64 और 10 74, यानी 73 ही आएगा। हमको दो अंक ही केवल चाहिए, तो 36 हो जाएगा, यानी इसका अंतिम दो अंक क्या है 36, और इसका अंतिम दो अंक प्रिंसिपल का 25 है। 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया तो 1। अच्छा सेट तो नहीं कर रहा है, सॉरी प्रिंसिपल जो आपका है 31,250 है, प्रिंसिपल आपका क्या है 31,250, प्रिंसिपल आपका प्रिंसिपल तो आपको दिया ही है, अमाउंट तो हमको फाइंड आउट करना है। प्रिंसिपल मेरे को दिया है 31,250, तो इसका अंतिम दो अंक कितना है 50 है, अंतिम दो अंक प्रिंसिपल कितना है 50 है। प्रिंसिपल तो क्वेश्चन में दिया हुआ ही है, प्रिंसिपल आपका दिया है कितना 31,250, तो अंतिम में आपका 50 है। तो 6 में से 0 गया तो 6, और 13 में से 5 गया तो 8, यानी आपका क्या आ जाएगा
6, ये वाला आपका आंसर आएगा। और नहीं तो आप कैलकुलेट भी करके निकाल सकते हैं अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो दोनों में से कोई भी तरीका आप लगा सकते हैं। चलिए आज वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।